तो जय श्री राम दोस्तों, ये कल का दिन था। हम गए बजरंगबली के दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्रेया को आईब्रो बनवानी थी, बहुत दिन से नहीं बना, तो उसे वहाँ भी ले गई। मंदिर में ले जाने के बाद हम लोग पहुँच गए आईब्रो बनवाने। एक्चुअली में हम आन्या का आधार कार्ड के बारे में भी पूछने गए थे, उसका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, मगर जो हमारे पास ऑफिस था आधार कार्ड बनने का बंद हो गया था, तो फिर हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। तो सोचा आईब्रो बनवा लेंगे। लेकिन जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैं श्रेया के साथ थोड़ी मस्ती कर रही थी, तो हम लोग बात करते करते जा रहे थे। हम लोग माँ बेटी एकदम फ्रेंड की तरह ही रहते, और कहते हैं एक लेडीज़ की सबसे अच्छी फ्रेंड अगर बेटी है तो सब बेटी ही हो जाती है। तो यहाँ हम आधार कार्ड ऑफिस में पहुँचे, लेकिन वो ऑफिस बंद था और शिफ्ट हो गया था वाशी में। तो हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जब मैं आ जाऊंगा तब साथ में चलेंगे। कहाँ परेशान होगी, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा मुंबई में पड़ रही है। हो गया है, वाशी जाना पड़ेगा, और हम लोगों की वाशी जाने की ताकत नहीं है। अब इसके पापा आ जाएंगे, क्योंकि वो बाहर हैं, तो वो आने वाले हैं। तो उनके आने के बाद कुछ दिन में 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो फिर उनके साथ जाएंगे गाड़ी से और उसका आधार कार्ड बनवा लेंगे। और अभी जा रहे हैं हम आईब्रो बनवाने, क्योंकि आईब्रो बहुत बढ़ गई है। तो चलो बनवा लेते हैं। और यहाँ पहुँच गए थे पार्लर, और यहाँ पर आन्या ने इतनी शैतानी की, इतनी शैतानी की, मुझे बोली मम्मी मुझे भी आईब्रो बनवाना है। मैंने तो आईब्रो बनवाया ही नहीं, क्योंकि मुझे तो टाइम उसने दिया ही नहीं। वो इतना ज़्यादा बोलने लगी मम्मी मुझे करना। मैंने कहा ज़्यादा टाइम बैठेंगे, और टाइम भी बहुत हो गया था, दोपहर हो गया था, उसके सोने का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने श्रेया का ही आईब्रो बनवा कर हम लोग घर आ गए थे। और देखिए कितनी शैतानी करी उसने, और आखिरी में उसकी एक्टिंग करनी ही पड़ी कि उसकी आईब्रो बनवाने की झूठी एक्टिंग करनी पड़ी। जो दीदी थी उन्होंने सुन के चलो लाओ मैं इसका बनाती हूँ। आई क्लोज करो, आई क्लोज। वाह, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। वाह कितनी सुंदर लग रही हो। थैंक यू। यार मुंबई का ऐसे पहले वीडियो बनाना चाहिए था, बहुत आंधी आई थी, क्योंकि उस समय हम थोड़ा बिजी थे, नहीं बना पाई मैं। और यहाँ आज हवा इतनी अच्छी ना, आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, एकदम हवा ठंडी, क्योंकि मौसम इतना गर्म हो गया था यहाँ का। आईब्रो करवाए। अच्छा, इसने आईब्रो, आज मेरे चेहरे के बाल हटे हैं, इसलिए हवा आ रही है। इतने दिन से इसकी बालों की वजह से हवा नहीं आ पा रही थी, हवा को रोक रखा था, इतने बाल थे इसके चेहरे। इतनी तेज हवा आ रही है, और मेरी किचन की खिड़की से बहुत आती है। और पता है मैं इस घर का एक चीज, 2 चीजें बहुत ज्यादा मिस करूंगी। एक तो मेरे हनुमान दादा का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, भोलेनाथ का तो वहाँ है, अभी हनुमान नहीं है। और सेकंड ये खिड़की, मेरी किचन की खिड़की इतनी अच्छी है ना। मैं 5 साल रह चुके हैं इस घर में, 5 साल सबसे ज्यादा इसी घर में रहे हम लोग, और 5 सालों में कभी मुझे इस किचन में गर्मी नहीं लगी। तो मैं इसे मिस और ऐसा लगा भी नहीं हम लोग 5 साल रहे। हाँ, मतलब मैं अभी इसने बताया कि 5 साल रह गए मम्मी, इसने मुझे बताया, तो मैं सोची यार इतना टाइम रह लिया मैं, क्योंकि ये 5 साल बहुत स्ट्रगल में भी गए हमारे। तो मतलब थोड़े 2-3 साल तो टेंशन में चले गए, क्योंकि मेरी सासू मॉम वगैरह खत्म हो गई, जेठ जी खत्म हुए, और जब हम इस घर में आए थे तो हम बहुत ज्यादा हर्ट भी थे, क्योंकि बच्चे खत्म हो गए थे उस समय। तो बहुत सारे स्ट्रगल भी थे, बहुत कुछ सिखाया है इस घर में आके, बहुत कुछ सीखे हम लोग। कहते हैं ना, दुख भी आता है तो सीखने के लिए आता है, और प्रभु से जोड़ने के लिए आता है। तो बस ये घर हम अभी और 10-12 दिन आपको देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में। और मेरी हालत को देखकर डरिए मत, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है कि हम लोग, हमारे बाल उड़ गए, हम लोग खिड़की में खड़े हुए थे अभी। तो डरिए मत। और अभी बज गए 6, और हम लोग जा रहे हैं फिर से ढोकली खाने। आज सुबह से दाल ढोकली खा रहे हैं, और क्योंकि हाँ, और कल से हमारी डाइट चालू होने वाली, वो भी स्ट्रिक्ट डाइट के नाम पर। अभी तक हमने बहुत मस्ती कर ली है, लेकिन कल से हम स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, प्रॉमिस। तो आज से श्रेया ने भी आईब्रो बनवा ली, और ये आईब्रो बनवा के ऐसे खुश होती है, जाने पता नहीं इसने क्या ही ले लिया है। तो खास तौर पर इसकी आईब्रो मैंने नहीं बनवाई, और मेरी आईब्रो ऐसी होती है कि मतलब बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। और आप लोग देखो, मेरी आईब्रो मैंने लास्ट शायद दिवाली में बनवाया था। हाँ, हम लोग नहीं, करवा चौथ, इसके बर्थडे पे, किसके बर्थडे दिसंबर को, हाँ दिसंबर में बनवाया था। उसके बाद अभी 4-5 महीने हो गए, और मैं अगर और 5 महीने नहीं बनवाऊंगी ना, तो भी मेरी आईब्रो ऐसी ही रहेगी। ये वहाँ वो खिड़की पे बैठी है, हवा चल रही तो चिल्ला रही है। तो चलिए ढोकली खा लेते हैं, और ढोकली का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो आपको देखने को मिलेगा, शॉर्ट्स में देख लीजिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो प्लीज प्लीज, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। अच्छी जगह पर जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ के वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं।
अभी हम रेंट के घर पर जा रहे हैं और आप सबसे मैं यही कहूंगी कि आप लोग ढेर सारी शुभकामना दें कि वहां पर मेरा खुद का घर हो। मेरा बहुत मन है, अब वो कब होगा प्रभु बालाजी चाहेंगे। ठीक है, चलो जब तक हम वहां पहुंच रहे हैं फिलहाल हम वहां रहेंगे और देखेंगे, है ना, है ना। सब लोग जूस पियोगे क्या? क्या क्या बोले हो? जी पियोगे? जूस पियोगे? अरे ये एक थम्स घूंट अप की बचा दो एक घूंट को लिए आप लोग को इनवाइट कर रही है, तो आप लोगों में से कितने लोग पीना चाहेंगे? इस एक घूंट को शेयर करना चाहते हैं जो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। हाँ कर दो, ये देखिए, लीजिए वो घूंट भी चला गया। चलिए तो अब ढोकली खा लेते हुए ठंडी हो जाएगी। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, और आप सभी को राम राम। कैसे चल रहा है आप लोगों का टाइम? और मैं तो वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं। कई सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ही लोग हैं अभी आज मेरे पास, लेकिन फिर भी लोगों में से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दीदी वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, कहाँ हो, क्या हो। तो सच बताऊं तो मैं पता नहीं आजकल मन नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का। जैसे होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मत करो, थोड़ा अपने साथ टाइम बिताती हूँ। हस्बैंड भी नहीं है तो वो बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों से, तो फिर अभी बच्चों को देखना, फैमिली देखना, घर बाहर दोनों के काम देखना, और आपको पता है कि मैं शिफ्टिंग करने वाली हूँ, उसका काम देखना, फिर बेटी का एग्जाम है, आपको पता है एग्जाम को भी मुझे ही कराना है। तो सब चीज़ों का ना मैं सब खिचपिच हो रखा है। और क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, साथ में व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा उस वजह से भी मन नहीं करता है कि थोड़े से व्यूज़ आते हैं यार, कुछ भी नहीं होता ना, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर कभी कभी हम जाग जाते हैं, नहीं हमें करना है, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है, प्रभु के लोगों को प्रभु से जोड़ना है, इस वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ, इतने दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज से कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ। और कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि रामनवमी की पूजा कैसे करें। वैसे तो रामनवमी आने ही वाली है, आई थिंक 2-3 दिन में ही है, क्योंकि मैं ये नवरात्रि नहीं रहती, और उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के दिन ही मेरा जो पहली संतान थी वो खत्म हो गई थी, मेरा पहला बेटा जो हुआ था। उस दिन से, जबकि मैं बचपन से ये व्रत रहती थी, लेकिन उस दिन से मैंने ये व्रत रहना बंद कर दिया। और थोड़ी सी ये दिन मुझे मतलब ये वाली नवरात्रि थोड़ा सा सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए मैं कभी व्रत नहीं रह पाती और इसे बनाती भी नहीं हूँ। सच बताऊँ तो मैं पूरे 9 दिन नहीं सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन हाँ, जो रामनवमी अब आने वाली है, हमारे श्री राम जी का जन्मदिन, तो उनका जन्मदिन तो जोरों शोरों से होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हनुमान दादा के प्रिय हैं और हम सबके प्रिय हैं, और राम नाम तो बस हमारी सांसों में बसता है। तो रामनवमी है, और रामनवमी के दिन पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले ना, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, एक बस मैं उनसे ये पूछूंगी कि जब आपके बेटे का जन्मदिन होता है, आपके घर में आपके अपने का, लव वंस का जन्मदिन होता है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बस वैसे ही आपको सेलिब्रेट करना है। देखिए, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, ऐसे सोचकर आप पूजा पाठ किया कीजिए। अब आपको करना कैसे, लेकिन ये बताने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा देसी मॉम संध्या, उसे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक आईडी संध्या दुबे फॉलो कर लीजिए, और प्लीज इसे लाइक करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और शेयर किया करो यार। थोड़े व्यू आएंगे, थोड़े लोगों तक जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने। तो प्लीज शेयर किया करो, लाइक किया करो। तो हाँ, कैसे करनी है रामनवमी की पूजा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर 12 बजे, दोपहर में 12 बजे राम जी का जन्म हुआ था। आज से कहते हैं 8 लाख साल पहले, 8 लाख साल, ऐसे मैंने सुना था। मैं किसी का शॉर्ट देख रही थी, अनिरुद्धाचार्य जी का देख रही थी, तो उन्होंने ऐसा बताया, तो मुझे तो नहीं पता। तो आज कितने साल पहले, और दोपहर 12 बजे उनका जन्म हुआ था। तो हमें दोपहर 12 बजे पहले तो अभिषेक करना है, जैसे हम कन्हैया जी का कैसे करते हैं जन्माष्टमी में, ऐसे अभिषेक कीजिए। 5 चीजों को मिलाकर, दूध, शहद, घी सब मिलाकर आपको उनका अभिषेक करना। अब अगर मान लीजिए किसी को 12 बजे जाना है, नहीं कर पा रहे, तो वो सुबह भी कर सकते हैं। आपको जाना तो सुबह जल्दी उठकर भी आप अभिषेक कीजिए। उसके बाद एक पाटा लगाइए, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाइए, फिर राम दरबार रखिए, अच्छे से उसको पोंछकर धोकर, जैसे आप रख सकते हो। भगवान मूर्ति है तो उसका अभिषेक कर, अगर वो तस्वीर है तो उसे पोंछकर अच्छे से रखिए। और नहीं, सॉरी, राम दरबार से पहले आपको गणपति जी रखना है, माफ करना, थोड़े से चावल के दाने और गणपति जी रखना है, फिर राम दरबार रखना है, ठीक है। उसके बाद कलावे का या जो जनेऊ आता है ना, वो आपको लेना है, और वो आपको पहना देना है, गणपति जी को जनेऊ पहना देना है।
उसके बाद आपको लाल या पीला वस्त्र आपको राम दरबार में राम जी को पहना देना है, मतलब पूरे दरबार पर आप सजा दीजिए। उसके बाद घी का दीपक जलाइए और आपको राम जी के पसंदीदा भोग, कोई भी भोग लगाइए, जो भी मिष्ठान हो, फल हो, फ्रूट हो, अगर आपने कुछ स्पेशल बनाया है तो उसका भोग लगाइए और बैठकर राम नाम की माला कीजिए। अगर हो सके तो आज मैं आपको बहुत इफेक्टिव चीज बता रही हूँ, रामनवमी के दिन से आप राम नाम का संकल्प ले सकते हैं, 1.25 लाख का, 1 लाख का। तो राम नाम स्टार्ट कीजिए। उस दिन से स्वयं प्रभु के हृदय में जाकर वो राम नाम जाता है, क्योंकि उस दिन राम जी से ज्यादा खुश होते हैं हमारे बजरंगबली। तो बजरंगबली को खुश करने का दिन आ रहा है रामनवमी। रामनवमी के दिन आप राम नाम का संकल्प उठा लीजिए, आपका कार्य 101% बनेगा। क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ ऐसा करने के लिए, लेकिन मेरे शायद पीरियड्स टाइम उस समय आने वाले हैं, तो इसलिए मुश्किल हो जाएगा मुझे। लेकिन अगर आप लोगों का नहीं है तो आप प्लीज कीजिए, राम नाम का जाप लीजिए और संकल्प ले लीजिए 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, जितने आपके पास समय है। और आप राम नाम का 1 लाख का ले सकते हैं, 51,000 का, 21,000 का, 11,000 का, जैसी आपकी इच्छा हो। आप जितना कम लेंगे उतने जल्दी आपका होगा, लेकिन 1 लाख राम नाम का महत्व ज्यादा है। तो आप उस तरीके से संकल्प ले लीजिए, भोग वगैरह लगाकर राम नाम की माला करके जो भी आपने संकल्प लिया है, फिर अच्छे से घी के दीपक से उनका कपूर जलाकर उनका आरती कीजिए। उसके बाद हवन कीजिए, हवन जरूरी करना है आपको। और हवन करने के बाद आपको सब अछवा कर प्रभु को प्रणाम कर कर उनका जन्मदिन मनाइए। केक वेक काटने की जरूरत नहीं है, ये सब पाश्चात्य संस्कृति है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के जन्मदिन भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। प्रभु का तिलक कीजिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए, उनको बोलिए प्रभु जी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, सदैव आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे परिवार पर बना रहे, हमारे सभी भक्तगण पर बना रहे। इसी सबकी शुभकामनाएं पाते हुए रामनवमी का त्योहार बनाइए, मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, खुशियां मनाइए, बजरंगबली को मिठाई चढ़ाइए और बस खुश हो जाइए। इस तरीके से आप रामनवमी का त्योहार बनाएं, सिंपल तरीके से, बिना किसी उसके। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप ले सकते हैं, अगर कोई परेशानी में है तो राम नाम का संकल्प उस दिन जरूर लें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी और लाइक किए बिना नहीं जाना। और कितने लोग मिस कर रहे हैं मेरे वीडियो को, इस वीडियो के कमेंट के नीचे जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी देसी मॉम संध्या फॉलो करना, फेसबुक आईडी संध्या दुबे वो भी फॉलो कर लेना। इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय हनुमान।